बिहार के हमारे माननीय डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव, उन्होंने साफ कहा है कि 7 चरण शिक्षक भर्ती प्रक्रिया है, अब हम लाखों लाखों की बहाली देने जा रहे हैं। वाकई में लाखों लाखों की बहालियां है। वैसे मैं आपको थोड़ा सा आपका ध्यान जो है ना वो माननीय तेजस्वी यादव पे ले जाना चाहता हूँ। जब इनकी सरकार नहीं थी, यानी कहने का मतलब है कि चाचा का तो सरकार था, जब चाचा का सरकार था, जब ये सरकार में नहीं थे, तो ये महाशय जब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे आंदोलन करते थे तो ये महाशय लोगों के सामने आते थे और कहते थे कि मेरिट जो है, मेरिट को भी रोड पे आना पड़ता है। क्या बिहार का दुर्भाग्य है, क्या बिहार में सरकार है कि लोगों को मेरिट लाने के बाद भी रोड पे आना पड़ता है। और तेजस्वी यादव जब विद्यार्थी जो हैं मेरिट वाले, मेरिट समझ रहे हैं ना, मेरिट वाले जब रोड पे आते थे तो तेजस्वी यादव उनके साथ सहानुभूति प्रकट करते थे कि हाँ, बिहार में शिक्षक जो हैं, शिक्षकों का प्रारूप इतना अच्छा बन रहा है, मेरिट लिस्ट बनाया जा रहा है और मेरिट में जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं उन्हें रोड पे आना चाहिए। और रोड पे आने के साथ उनके साथ महाशय सेल्फी लिया करते थे, है ना। अखबारों में बातों को प्रिंट करवाते थे कि हमारी सहानुभूति बिहार में अच्छे टीचर रिक्रूट करने की है। ये बातें कुछ ज़्यादा दिन पहले की नहीं है, पर बिहार के लोग इस बात को कुछ समझते हैं, कुछ नहीं समझते हैं। यहाँ मेरिट लिस्ट एक होता है, जिस मेरिट लिस्ट को भी ताक पे रखा जाता है। तेजस्वी यादव कई सारे, जब ये डिप्टी सीएम नहीं बने थे, जब इनकी सरकार नहीं थी, जब चाचा की सरकार थी भाजपा के साथ, भाजपाई लोगों का उनका कंबाइंड सरकार था, तब ये महाशय जब बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी रोड पे आते थे और रोते थे, है ना, ये कहते थे कि मेरिट लिस्ट बनाया गया है ना, रैंक दिया गया 1 2 3 4, रैंक समझ में आता है ना। अब मुझे लगता है तेजस्वी यादव को भी ये बात आता है ना। आम आदमी को तो आता है कि नहीं आता है, क्योंकि वोट देने वक्त तो सब कुछ वो भुला जाते हैं। लेकिन एक बात उन्होंने साफ कहा था कि बिहार में अच्छे टीचर मेरिट वाले हैं, इनको भी रोड पे आना पड़ता है। विगत के सालों में ये बातें बीत गई और एक नया साल आ रहा है जिसमें इनकी सरकार भी है। और ये महाशय और इनके ही मंत्री बिहार का जो शिक्षा विभाग कंट्रोल करता है, जो है महाशय प्रोफेसर चंद्रशेखर जी, है ना, उनके रीजन में शिक्षा विभाग कंट्रोल हो रहा है। उन महाशय को मोहब्बत की बातें बड़े आसानी से समझ में आती है। या तो उन्हें मोहब्बत में कोई, मैं तो कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा, पर मोहब्बत उन्हें मिली होगी या नहीं मिली होगी, उनके लाइफ में क्या कुछ बना होगा, बिगड़ा होगा, ये बात की बातें हैं। पर तेजस्वी यादव और ये सरकार अगर मेरिट का अर्थ भी समझती है तो गोल गोल नहीं घुमाना चाहिए, है ना। शब्दों में तो आपने उलझा दिया, पन्नों में उलझाने की कोशिश मत कीजिए। आने वाले समय में शिक्षक की भर्ती प्रक्रिया होने वाली है, इन प्रक्रियाओं को आप प्रोपेगेंडा मत बनाइए। सरल शब्दों में कहने वाले बात को, सकारात्मक में रहने वाली छवि को आप संगोष्ठी के तहत एक ड्रामा मत बनाइए। आप अपने बयान को इतर वितर मत कीजिए। तेजस्वी यादव के बयान हैं मेरिट, रोजगार, है ना, काफी बड़े पैमाने पे नौकरी देने की बात, लेकिन इन सारे प्रक्रियाओं में एक मेरिट भी अर्थ होता है। अगर इस अर्थ को जितना जल्दी गवर्नमेंट समझती है, बिहार के लोग समझते हैं, क्योंकि बिहार को क्या मेरिट का टीचर नहीं चाहिए? क्या सरकार को ये नहीं चाहिए कि फर्जी टीचर, अभी सरकार फरमान निकालती है कि फर्जी टीचरों को हम बाहर करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अब फर्जी टीचर को आप बाहर करोगे तो जेन्युइन टीचर को एंट्री क्यों नहीं करा रहे हो? जिनकी मेरिट लिस्ट आए हुए साल लग जाते हैं, 2 साल लग जाते हैं, उनको रोड पे बुलाते हो, भैंस पे बैठवा देते हो, ये तो हद हो गई है ना। भैंस पे बैठाते हो, फिर एरा वगैरह पता नहीं क्या क्या करते हो। तेजस्वी जी, तेज रफ्तार की सरकार, जितना युवा तेज होता है ना, उतना ही ज़्यादा स्लो डाउन में भी फेंक देता है वो। ये बड़ी बात नहीं है ना आपके लिए ना हमारे लिए, है ना। अगर हम सरकार बना सकते हैं तो सरकार गिरा भी सकते हैं। अब कहने वाली बात होगी कि छोटी सी बात है, छोटी सी बात है कि जिस तरीके से आप करोड़ों की आबादी को शब्दों में उलझा देते हो, तो ये लोग ऐसे भी समझ सकते हैं और वैसे भी समझ सकते हैं। केंद्र में झंडा गाड़ने वाले सरकार को चुटकियों में समझा सकते हैं, तो फिर कुछ भी हो सकता है तेजस्वी जी।
कम से कम रोजगार के नाम पे शिक्षा में ड्रामा मत कीजिए। ड्रामा के खेल हैं वो काफ़ी लंबे अरसे से आप चल रहे हैं। आपने तो बिहार में प्राइमरी से लेकर के 12th तक की बहाली की जो प्रक्रियाएं हैं उसके बदलाव को तो पता नहीं कितने सालों में बदलेंगे आप। एक नियमावली बनाने में आपकी सरकार को महीनों महीनों लगते हैं और बहाली करने में तो सालों साल लगते हैं। ये सालों सालों की रफ्तार वाली जो आपकी ट्रेन है ना, इसको स्लो कीजिए। हाल्ट बनाए जाते हैं, स्टेशन बनाए जाते हैं, होल्ड कीजिए अपने गाड़ी को और होल्ड करके कम से कम ना उस डब्बे से वो काम कीजिए जो लगेज रखा है उसको बाहर निकालिए। ड्रामा मत कीजिए। ड्रामा बहुत हो रहे हैं तेजस्वी जी। बिहार में जो युवा हैं 1 2 3 4 5 रैंक समझ में आता है? अगर आता है तो समझ जाइए जिनको आपने रैंक दिया है ना, रैंक वाला कोई इंसान बाहर होता है ना तो खटिया सीधा कर सकता है तो खटिया उल्टा भी कर सकता है। इसलिए कम से कम शिक्षकों की जो बहाली प्रक्रिया इतनी ड्रामा नहीं होनी चाहिए। 1 से लेकर के 12 तक आप शिक्षक बहाली की बात करते हैं, तो जब आप शिक्षक बहाली की बात करते हैं तो इस प्रोसेस को फास्ट मोड में लोगों को रखना चाहिए। तेजस्वी यादव जी, बड़े बड़े बयान देने से कुछ नहीं होते। आपके बयान तो पलटू राम से कुछ आगे हैं। हाँ, ये बातें पता नहीं आपको कैसी लग रही होगी, लेकिन पलटू राम से कुछ ज़्यादा आगे है आपकी बातें। पलटू महाशय जी तो अभी केंद्र का रुख कर रहे हैं, पर आप कहाँ रुख करने वाले हैं, क्या सोच रहे हैं, ये आप ही जाने। झूठ बोलने में तो लगता है कि वाकई में जिस पैराशूट लैंडिंग से आपकी डिग्रियां हैं ना, उससे भी कहीं ज़्यादा डिग्री आप राजनीति में लेने जा रहे हैं पैराशूट लैंडिंग के ही माध्यम से। पता नहीं आप PhD करने वाले हैं इस राजनीति में। पर युवाओं के साथ इस तरीके का जो छल होते जा रहा है ना, ये काबिले तारीफ है। पर धोखा किसको दोगे आप? बिहार की जनता को। कब तक दोगे? बिहार में टीचरों की जो बहाली है, 7 चरण शिक्षक बहाली प्रक्रिया 1 से लेकर के 12 तक। हाँ, विशेष क्या कहूँ, सीटेट में लाखों लाखों की हेराफेरी हो रही है। जहाँ पे 0.1%, 5%, 2% बच्चे क्वालिफाई करते थे, वहाँ 10-10%, 20-20% है ना। जहाँ पे हज़ार रिजल्ट आते थे, आज वहाँ पे 25-30 हज़ार रिजल्ट आ रहे हैं। और ये क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपने तो धर्म खोल रखा है BED और DLED कॉलेज का आप लोगों ने, और उसी का बस असर है कि बिहार में सबसे ज़्यादा, बिहार ही नहीं मैं और स्टेट की भी बात कर रहा हूँ, लेकिन बिहार का हूँ ना तो कुछ ज़्यादा ही बता सकता हूँ। यहाँ पे ना जो कॉलेजेस, जो यूनिवर्सिटीज़ या यहाँ पे टेक्निकल डिपार्टमेंट जो है, टेक्निकल कॉलेजेस हैं, सब धंधा है। एक तरफ धर्म है, दूसरी तरफ धंधा है। और ये धंधा किनका है? राजनेताओं का है। हमारे बिहार के जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, अगर उनकी सही से जांच की जाए, जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेज, टेक्निकल कॉलेज है ना, जितने भी कॉलेजेस हैं, कि जांच अगर अच्छे से की जाए ना, तो शिक्षा मंत्री जो जान प्यार मोहब्बत की बात करते हैं ना, कहीं जान ही निकल जाएगी आपकी। और ये धरोहर की जो आप लोग बात करते हैं ना, कम से कम धंधा मत बनाइए, इसको छोड़ दीजिए। बिहार में जो शिक्षक बहाली प्रोसेस है, इसको अब तो डिले मत कीजिए। इस प्रोसेस को कम से कम जो लंबा आप खींचे हैं मत खींचिए, बहाली प्रोसेस शुरू कीजिए।